प्रथम बंदो हुआ अनुपम चरना। प्रथम बंदो अनुपम चरना। जग मिले तो मिटे जन्म अरु मरना। जग मिले तो मिटे जन्म अरु मरना। साक्षी रूप प्रगट है सीखे सिखावे बहुविधि। समर्थ के धनी आवत है चिन्हे बिरला कोय मनी। जग दुर्लभ पुरुष है समझे ना माया भोगी संत। धन और मान प्रतिष्ठा है तो धरे विविध रूप। सद्गुरु तो समर्थ है शब्द स्वरूपी जान। जग भरम मिटाने हेतु प्रगट नर रूप महान। नाही कछु सीखना है ना कोई योग अभ्यास। शब्द स्वयं अवतरित जग दुर्लभ यह ज्ञान। चर जग दुर्लभ यह ज्ञान। संपूर्ण अंगों को संसार के समक्ष प्रेमियों के प्रेम को देखते देखते प्रकट करने वाले समर्थ सदगुरु मेरे कबीर साहब और कबीर साहब के चार नयन जो जग दुर्लभ है, इनके पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि बंदगी। सप्रेम साहेब बंदगी, शाहे बंदगी। संपूर्ण वसुंधरा कि मनुष्यों में से कुछ खास मनुष्यों को जो सदगुरु के सत्संग मिल रहा है, सदगुरु की सेवा में लगे हुए हैं, श्रवण भजन में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे समस्त अनुरागी प्रेमियों को सदगुरु की चरणों में शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। अखिल ब्रह्मांड में अनंत लोक लोकांतर में साहेब बंदगी से बड़ा कोई भी संबोधन नहीं है अपने गुरु के प्रति। प्रणाम होगा बहुत बड़ा, लेकिन साहेब बंदगी में समा जाएगा तो ये अपना अस्तित्व भी नहीं रख पाएगा। पूर्ण है परमात्मा, साहेब बंदगी भी पूर्ण है। इसलिए साहेब बंदगी अपने आप में अनूठा है। साहेब बंदगी अपने आप में अनूठा है।
साहेब का माइक म्यूट हो गया है प्रभु। साहब का माइक म्यूट हो गया है ना? हाँ हो सकता है म्यूट करके कहीं से फोन आया होगा ना, उसको हाँ देखते हुए। नहीं वही हम, लेकिन हम बोल दिए, हम बोले सोचे हम बोल नहीं नहीं नहीं, फिर वापस आ गए। जी प्रभु, जी प्रभु। वापस आ गए, एक इमरजेंसी फोन बीच में आ जी गया था। प्रभु, जी प्रभु। तो मैं वह साहब की अस्तित्व और महिमा और अवतरण की गरिमा को प्रकट करने का अभी कुछ चंद शब्दों के द्वारा कोशिश कर रहा था। मेरे सदगुरु के सभी प्यारे हंसों, इस संसार में सदगुरु को किसी ने नहीं अभी तक चिन्ह पाया है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, ग्रंथों को पढ़ने से, संत को सेवा करने से कोई भी सदगुरु को चिन्ह नहीं पाया है। सदगुरु स्वयं जब धरा पर आते हैं तो उनके समीप में रहने वाले जीव वही धीरे धीरे उनके सत्संग से, उनकी भक्ति से, उनके वैदिक ज्ञान से और शब्द सुरती के योग से सफल होते होते मनुष्य समझ जाता है और बूझ जाता है तथा अनुभव भी कर लेता है साक्षी रूप में कि सदगुरु सचमुच में होता क्या है। जो अभी साधन कर ही रहा है, जो भूमियों में तैर रहा है, भूमियों का अवलोकन कर रहा है, पहले तो मुद्राओं में फंसता है, कोई शांति नहीं मिलती है, तो फिर अधर में चला जाता है, वहां भी शांति नहीं मिलती है, तो श्वासों में चला जाता है, शून्य में चला जाता है, अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगता है, वहां भी शांति नहीं मिलती है। तो उसे खुद शंका होती है कि आखिर शांति किस भूमि में है। मैं तो शरीर में रहकर साधन किया मुद्राओं का, शरीर में रहकर श्वासों पर ध्यान लगाया, शरीर में रहकर इंद्रियों को नियंत्रण किया, शरीर से बाहर निकल कर के भी ब्रह्मांडों में, अनंत लोक लोकांतरों में मैं प्राणवाहक शरीर के माध्यम से भ्रमण किया, दृश्यों को देखा, लेकिन शांति क्यों नहीं मिली मुझे, तृप्ति क्यों नहीं मिली मुझे। तब सदगुरु के शरण में जब कोई जाता है तो सदगुरु कहते हैं कि प्राणों का संयम करने से भ्रम नहीं मिटता, ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाने से भी भ्रम नहीं मिटता, लोक लोकांतरों में प्राणवाहक शरीर सुरती धारण करके और भ्रमण करती है, तब भी भ्रम नहीं मिटता। उदाहरण दिया गया है कि एक बूढ़ी थी, वह अपने कुटिया से बाहर पूरा झुक करके और जमीन को देख रही थी, अर्थात धरती को देख रही थी, बहुत ही सरसरी निगाहों से ध्यान पूर्वक। उसका पोता आया, बोला दादी तुम क्या कर रही हो। बेटा मेरा सुई खो गया है, मैं सुई को ही ढूंढ रही हूँ। पोता भी दादी के
खोया हुआ सुई को ढूंढने के लिए वो बहुत चारों तरफ देखा कुटिया के बाहर, नहीं मिला। तो बोलता है दादी ठीक से याद करो कि तुम्हारा सुई कहाँ गिरा है। दादी बोली बेटा मेरा सुई तो कुटिया में गिरा है। हद करती हो दादी, तुम सुई कुटिया में गिरा है और तुम बाहर खुद ढूंढ रही हो और हमें भी परेशान की, मेरा वक्त खराब की। दादी कहती बेटा मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुम समझता कहाँ हो। पोता को नहीं समझ में आया कि दादी क्या समझाना चाहते हैं। दादी बोली कि तुम बहुत वर्षों से मेरे साथ एक ही चीज पूछ रहे हो कि भगवान का दर्शन कहाँ होगा, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। तो मैं तुम्हें शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा, ग्रंथों के वाणियों से बहुत समझाया, लेकिन तू समझा नहीं ना, तू समझा नहीं ना। अरे वो परमात्मा जब भी किसी को आज तक मिला है तो उसी के अस्तित्व में मिला है। अब यहाँ पर समझने की चीज आवश्यकता है कि उसी का अस्तित्व क्या चीज है। अब यही नहीं लोगों को समझ में आता है। मतलब पोता को बताई कि बेटा तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं, तुम मानते हो तुम्हारा अस्तित्व है। तो बोला दादी एकदम मानता हूं। तुम क्या हो, शरीर हो कि आत्मा हो। तो बोला दादी मैं तो शरीर को देख रहा हूँ, शरीर तो दिख रहा है, लेकिन आत्मा को तो मैं कभी देखा नहीं हूँ। सुना हूं कि आत्मा है और आत्मा ही शक्तिशाली है, आत्मा ही शरीर का संचालन करती है, मन के माध्यम से, सूरत के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से। तो दादी ने कहा बेटा ठीक व्याख्या कर रहे हो, तुम आत्मा हो और वह आत्मा से उत्पन्न यह शरीर तुम्हारा है। जो शरीर को तुम देख रहे हो, तुम्हारा अपना जो शरीर है, जिसको सीने पर हाथ रखकर कहते हो कि यही मैं हूं, यह तुमसे उत्पन्न यह शरीर है, यह तुम नहीं हो। मतलब शरीर अलग सत्ता है और आत्म अलग सत्ता है। और यह आत्मा को कभी भी आत्मा में ही जाना जा सकता है। आत्मा के बाहर ढूंढने से आत्मा कभी नहीं मिलती। और आत्मा का निवास इस शरीर में किस तरह से है, वह भी दादी समझाती है। क्या बताती है कि बेटा तुम खुला आकाश में चले जाओ, घर से बाहर निकल के खड़ा हो जाओ धरती पर, और तुम मुझे बताओ कि तुम खड़ा हो गया दिन में 12 बजे दिन। अब तो बताओ कि तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है। तो बोला दादी हमारे शरीर के रोम रोम में, नस नस में, अंदर बाहर सूर्य का प्रभाव, सूर्य का रंग, सूर्य का तेज, सूर्य का शक्ति ओत प्रोत मुझे महसूस हो रहा है। सर्वत्र सूर्य की ही रश्मियां हैं, तेज है, प्रकाश है, और उसमें मेरा शरीर जो है सो लवलीन है, ओत प्रोत है। शरीर का कोई अंग नहीं कह सकता कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। तो बोला बेटा यही तो तुम्हें समझाना था मुझे।
अब तुम बता सकते हो ना कि आत्मा तुम्हारे शरीर में है कि शरीर से बाहर है? जैसे सूर्य शरीर में नहीं है, शरीर से बाहर है, लेकिन शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जहां पर सूर्य का प्रकाश पूर्ण शरीर पर न उतरता हो, रमा हुआ हो। और रमने के बाद भी सूर्य बाहर ही है। सूर्य को तुम पकड़ नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। सूर्य तुम्हारे शरीर से बहुत दूर में है। हो सकता है कि तुम्हें कई जन्म लगे, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन उसके प्रकाश, उसका छवि, उसका अनुभव तुम पल पल क्षण क्षण करते हो। ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारा आत्मा जो है तुम्हारे शरीर में नहीं है। शरीर में वो रहने का चीज नहीं है, शरीर में बंधने का चीज नहीं है। शरीर नहीं उसको बांध सकता, उस आत्मा को। वह अनंत लोक, लोकांतर, अनंत सृष्टि, वो अपने कुछ ही प्रकाश से प्रकाशित किए हुए है। जैसे सूर्य भगवान तुम्हारे शरीर को अंदर से बाहर से सर्वत्र अपने रंग में रंगे हुए हैं, बाहर रह करके, और तुम ऊर्जावान हो। उसी तरह से आत्म देव भी सर्वत्र तुम्हारे शरीर को रमे हुए है। उन्हीं के शक्ति से तुम खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, उठते हो, बैठते हो, और बुद्धि, विवेक, विचार तुम्हारे अंदर होते रहता है। तुम्हारा मन कर्तव्यवान होता है, चाहे अर्ध गति हो चाहे ऊर्ध गति हो। तुम्हारे प्राण में स्पंदन होते रहता है, तुम्हारे प्राण संचालित होते रहते हैं। तुम्हारे अंदर जो चक्र है, चक्र मतलब ऊर्जा का केंद्र जो है, उसी के ऊर्जा से प्रकाशित होते रहते हैं। तुम जो भी कर्तव्य करते हो, मूल आधार से लेकर शास्त्र सार तक, वो सब उसी के कारण है मेरे भाई। तो तुम बताओ, दादी कहती है, तुम बताओ कि उस स्वरूप को तूने कहाँ देख रहे हो? मतलब सूर्य को तुम कहाँ देख रहे हो? ठीक इसी तरह से तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हें देखना है। तुम सब प्रकार के सुख प्राप्त कर लो। सब प्रकार के मतलब संसार के जितने भी सुख है, जितनी सुख है, सबको प्राप्त कर लो। लेकिन यदि ये सूर्य के समान आत्म देव जो हैं, इसका बोझ यदि तुम शरीर में रहते हुए नहीं कर पाया, तो मैं कहता हूं कि तुम सब कुछ पा करके भी तुम कुछ भी नहीं पाया। अब बताओ कि तुम संसार में कहां कहां भटकते हो परमात्मा को ढूंढने के लिए? मंदिर पे जाते ही हो, तीर्थों में जाते ही हो, ग्रहों पर लोग जा रहा है, विदेश भी जाते हैं इसी भूमि पर। बहुत तरह के हम स्वांग रचते हैं, भेष धारण करते हैं, चतुराई करते हैं। कोई लच्छेदार संस्कृत जब बोलता है तो लगता है कि ये परमात्मा को प्राप्त किया हुआ ज्ञानी पुरुष है। अरे वो परमात्मा क्या है, इतना स्वार्थी है कि संस्कृत बोलने वाला को ही वो पसंद करता है? क्या वो एक भाषा का मोहताज है क्या? क्या अंग्रेजी बोलने वाला को वो पसंद करता है, या हिंदी बोलने वाला को पसंद करता है, या साकी दोहा रमैनी बोलने वाला को पसंद करता है? वो तो साहेब शब्दा अतीत है मेरे भाई। सूरज कुछ भी नहीं कहता दुनिया वालों को, लेकिन दुनिया वाले कहते हैं सूरज उग चुके हैं। गर्मी महसूस हो रही है, तेज महसूस हो रहा है, ओज मुझे प्राप्त हो रहा है, संसार गति पा रहा है सूरज की रोशनी से।
संसार का विकास हो रहा है सूरज की रोशनी से। वो कुछ नहीं कहता लेकिन दुनिया को महसूस करा रहा है ना, उसी को निशब्द कहते हैं। वैसे ही आत्मदेव जो है और आत्मदेव का स्वामी परमात्मा देव जो है कुछ भी नहीं कहते, न ऐन देते, न बैन देते, न सैन देते। सूरज के समान वह सब कुछ करते, जीव को समझ में आ जाता है। आंख वाले को भी और जिसका आंख नहीं है, नाक वाले को भी और जिसका नाक नहीं है, कान वाले को भी और जिसका कान नहीं है, लंगड़ा लुल्हा को भी और हाथ पैर वालों को भी, बानी वाले को भी और गूंगा को भी, सबको एक समान वो अपना सर्वस्व देते रहता है। लेकिन प्यारे सदगुरु के बिना जग अंधियारा, सदगुरु के बिना जग अंधियारा, कोई न जाने सदगुरु प्यारा। जानेगा वही जिसको जनाएगा सदगुरु, और सदगुरु जनाएंगे उसी को जो शरण ग्रहण करेगा। तो वो बूढ़ी जो दादी थी, पोता को शब्दों से जितना समझाना था, ग्रंथों के द्वारा जितना समझाना था समझा चुकी थी। लेकिन एक दिन वो ठान ली कि आज इसको हमें शब्द का ज्ञान देना ही है। आज इसको मुझे समझाना है कि शब्द होता क्या है, आत्मा होती क्या है, परमात्मा होता क्या, और मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, कैसे अनुभव होगा। अरे आज संसार में जितनी भी भक्तियां चली है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो तो एक मनुष्य की सोच है, उसमें मनुष्य का सिद्धांत है। कुछ सिद्धांत में देखेंगे जिसका आंख है वही भक्ति कर सकता है, जिसका कान है वही शब्दों को सुन सकता है, जिसके पास वाणी है वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। तो फिर लंगड़े लुल्ले काने बहरे कहाँ चले जाएंगे? ये सिद्धांत मानव का बनाया हुआ है। वह परमात्मा ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया, वो सिद्धांत से परे है। अंधा हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बस गुरु की भक्ति करे और शब्द को वो जाने गुरु के वाणी से, और शब्द में सुरती लगावे। और सूरत जब शब्द में लग जाएगी, लगाना प्रारंभ करोगे तो एक ही दिन में तो नहीं लगेगा। एक दिन में ध्यान करोगे और डिमांड करोगे कई जन्मों का, फिर दूसरा दिन ध्यान करोगे डिमांड करोगे कई मनवंतर का, फिर तीसरा दिन ध्यान करोगे डिमांड करोगे कई युग युगांतर का। ऐसे नहीं, कुछ नहीं डिमांड करो मेरे भाई। तुम किससे डिमांड कर रहे हो? आपको पता है कि आप कितने शक्तिशाली हो? आप जिससे डिमांड करते हो वो आपसे गरीब है। समर्थ पुरुष तुम्हारे ही ऊर्ज में है। जैसे सूर्य के नजदीक पूरा संसार है, सूर्य से पूरा संसार पोषित होता है, ऊर्जावान होता है, प्रगति पाता है, उसी तुम्हारे दृष्टा पुरुष साक्षी पुरुष तो ऊर्ज में है। तुम किससे मांगते हो, क्यों मांगते हो? दर्शन कर लो वह साहेब का, ध्यान कर लो वह साहेब का, स्वार्थ छोड़ करके निस्वार्थ भाव से। मेरे प्यारे, तुम ही तो धनी हो, अपने धनी को उठाकर तुम धनी हो जाओगे, कभी निर्धन नहीं रहोगे, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन तुम सचमुच भक्ति तो करो। संसार को बीच में क्यों लाते हो परमात्मा और जीव के बीच में? ये संसार तो अपने आएगा आपके सामने।
लाना थोड़ी पड़ता है, अपने सेवा के लिए आएगा। आप के बीच और परमात्मा के बीच में कोई नहीं रहना चाहिए, तब खुल्लम खुला दीदार होता है। ऐसी भक्ति आप करो तो जिसको खोजने के लिए तुम मंदिर गया ना मिला, जिसको खोजने के लिए तीर्थों में गया ना मिला, जिसको खोजने के लिए उपवास किया ना मिला, जिसको खोजने के लिए तुम पर्वतों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, सांस में, मुद्रा में, अधर में, लोक में, द्वीप में दौड़ लगाया, अनाज को छोड़ा, दूध पिया, दूध को छोड़ा, फल खाया, फल को छोड़ा, श्वास पिया, श्वास को छोड़ा, पत्ता खाया, नाटक तो बहुत किया, लेकिन वो परमात्मा तुमको नहीं मिला। वही परमात्मा गुरु की बंदगी से, गुरु की सेवा से तुम्हारे भीतर सूर्य और चंद्रमा का जैसा प्रकट है। सिर्फ तुमको वहां चिन्हना है, उनको पलकना है, पलटना है। अरे अभी हम साधना ही कर रहे हैं तो हम आपको कैसे बता सकते हैं? अभी हम माँ के पेट से ही आए हैं और हम अपने जड़ और चेतन के ग्रंथि को खोले हैं साधना करके, तो हम तुम्हारा गुरु कैसे बन सकते हैं? अभी तो साहब को कहना बड़ा, गुरु किया देह को शब्द चिन्हा नहीं, ता कारण भवसागर में बार बार गोता है। गुरु जी बन जाने से गुरु जी हो जाइएगा। गुरु जी बन जाने से गुरु जी हो जाइएगा। गुरु जन्मता है क्या? गुरु मरता है क्या? गुरु तो जागा हुआ है, गुरु तो सहज है, गुरु तो दिव्य है, गुरु तो प्रकृति पार है, गुरु तो मधुर ध्वनि है, जो वह ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न होता है उससे। गुरु तो प्रकाश है मेरे भाई, गुरु तो गवाह है, साक्षी है। गुरु तो सारे दुखों का अंत का नाम गुरु है, जहाँ कोई दुख नहीं है। गुरु तो खुशी है, आनंद है, चेतना का भूमि है जो ऊर्ध्व में है। हम गुरु क्यों बन जाते हैं जी? गुरु बनने की चीज है क्या? शिष्य बन करके उसकी सेवा बंदगी करने का चीज है। इसलिए साधन करके मोक्ष पा सकते हैं, गुरु सेवा करके मोक्ष पा सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं, लेकिन आप गुरु नहीं हो सकते। गुरु मतलब होता है सत्य स्वरूप, सत्य की शक्ति से उतरा हुआ सत्य पुरुष, अपने साक्षी धर्मा स्वरूप से ही वह उतरता है। वह प्रकृति के बंधन से छूटने के बाद गुरुवाई नहीं करता है, वो छूटा हुआ ही है। प्रकृति उसके सामने कुछ भी अकल नहीं कर पाती। आकाश को जैसे बांधा नहीं जा सकता, आकाश को कैद नहीं किया जा सकता, वैसे सतगुरु का साक्षी अस्तित्व को कैद नहीं किया जा सकता। 3 गुण में, 5 तत्व में, 25 प्रकृति में, अंतःकरण में, भोग में, भोजन में नहीं कर सकता। सामर्थ्य नहीं है, उस सत्ता का नाम है गुरु। तभी तो सदगुरु ने कहा, ब्रह्मा नहीं है गुरु, विष्णु नहीं है गुरु, शिव जी नहीं है गुरु, 33 कोटि देवी देवता नहीं है गुरु। मतलब ये गुरु नहीं है, इसका मतलब है कि वह जो किसी के बंधन में नहीं आता, माया न प्रकृति, न भोग, न भोजन, न जड़, न चेतन, न जन्म, न मृत्यु, जिसके बंधन में नहीं आता है, वो सत्ता का नाम गुरु है। ये सब सीखे पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष हैं। क्यों हम अपना वक्त बिताएंगे, क्यों हम अपना वक्त खराब करेंगे
उस ईश्वर को खोजने के लिए। क्या ईश्वर से हम दूर चले गए हैं? ईश्वर को हम बाहर क्यों ढूंढेंगे? ईश्वर तो मेरे ही ऊर्ध्व में है, और जैसा है वैसा ही है, कभी उसमें कोई रूपांतरण परिवर्तन नहीं हुआ है। उदाहरण तो दे रहा हूँ, आप में और आपके ऊर्ध्व में, सूर्य में। तो मेरे बंधुओं, एक ऐसा ज्ञान सदगुरु के सेवा से ही मनुष्य को प्राप्त होता है। हमको किसी को नहीं खोजना है, किसी को प्राप्त नहीं करना है, बस अपना ही अस्तित्व और अस्तित्व को ऊर्ध्व में उगा हुआ सूर्य को ही चिन्हना है, पहचानना है, लखना है, पलटना है। मैंने उदाहरण भी दिया है आप लोगों को कि कुछ नहीं करना है। जैसे लेंस और सूर्य ऊपर में, लेंस बीच में, नीचे धरती पर या कोई टेबल पर कागज का टुकड़ा। लेंस बीच में रहता है शांत और स्थिर, सूर्य की किरणें या ऊर्जा सीधी लेंस पर पड़ता है और लेंस से ऊर्जा उतरती है। कागज पर तो आग लग जाता है, भस्म हो जाता है कागज। ठीक उसी तरह से मन को आप गुरु भूमि पर रखो, सूरत को गुरु भूमि पर रखो, प्रभु का छवि उतरेगा उस लेंस रूपी मन पर, और मन से उतरेगा नीचे कागज पर। मतलब आपके कर्म कोश जल जाएंगे, शीतल हो जाएगा शरीर। 52 ठो रोटी और 5 किलो दूध और 5 किलो दही और 60 पीस रसगुल्ला भी खा करके आपके बारे में तब कहा जाएगा कि आप कुछ भी नहीं खाए हो। मतलब ये क्या मैं बोल रहा हूँ, कौन सा भाषा है जी कि इतना खाने के बाद बोल दो कुछ ना खाए हो? ये ज्ञान बहुत मुश्किल से होगा मेरे प्यारे बंधु, बहुत मुश्किल बात है समझने में। जो शरीर में रह करके भी ये समझ गया है, दर्शन कर लिया है कि शरीर के लिए संसार की वस्तुएं हैं, आत्मा क्या कोई वस्तु तो इस संसार में है ही नहीं। आत्मा के भोग या आत्मा का उपयोग करने वाला कोई भी पदार्थ तीनों लोकों में नहीं है, क्योंकि आत्मा अमृत स्वयं है। तो किसका पान करेगी? पानी पिएगी तो अमृत तो पानी हो नहीं सकता, हवा पिएगी तो पानी, हवा तो अमृत हो नहीं सकता। आत्मा तो स्वयं अमृत है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे आत्म स्वरूप साक्षी पुरुष जो होते हैं और शरीर धारण करते हैं, वो सब कुछ खाने के बाद, सारा भोगों को भोगने के बाद भी वो ब्रह्मचारी होते हैं, भोग नहीं करते। और जिनको आत्मज्ञान नहीं है, निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वैसे ज्ञानी होकर के, वाणी का ज्ञानी, बुद्धि का ज्ञानी, श्लोक का ज्ञानी, साखी शब्द का ज्ञानी, व्यवहार में ज्ञानी, ऐसे लोग शरीरधारी जो होते हैं, ये लोग भोगिया होते हैं। ये लोग माया के गुलाम होते हैं, भोजन के गुलाम होते हैं, वस्त्र के गुलाम होते हैं, प्रकृति के गुलाम होते हैं। लेकिन जो साक्षी पुरुष होता है, शरीर में रह करके भी प्रकृति का स्वामी होता है, प्रकृति को भोग कर रहा है, उसको शरीर, उसकी आत्मा नहीं, ये बोध हमेशा रहता है उनको। ऐसे पुरुष को कहा जा सकता है कि संसार के सारे पदार्थों का उपभोग करने के बाद भी वो उपवास किया है। थोड़ा कठिन है समझना इस बात को। आसक्ति से परे है, आसक्ति नहीं है, अनासक्त होकर के संसार में रहता है। संसार को उसी रूप में देखता है जिस रूप में संसार है। इसको कभी भी नित्य नहीं मानता, सदैव नहीं मानता, एक रूप से नहीं मानता। वो जानता है परिणामी धर्म है,
ये परिवर्तनशील है, बदलाव इसमें है और क्षण पल पल बदलाव होते रहता है। ऐसे और साक्षी पुरुष सत्य पुरुष है, परम पुरुष है, ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रकृति के बंधन में नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। तो मेरे बंधुओं, साधना जीव करता है, भक्ति जीव करता है, पढ़ता लिखता जीव है। साक्षी पुरुष क्या पढ़ेगा, क्या अध्ययन करेगा, क्या ध्यान लगाएगा? जो वस्तु वो है वही तो स्वयं है, किसका ध्यान करेगा वो? उसी के बारे में साहब कभी दूसरे के बारे में थोड़ी बोले, अपने बारे में बोले हैं। पानी से पैदा नहीं, सांसा नहीं, शरीर अन्य आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो शरीर की परिभाषा बता रहे हैं। शरीर तो पानी से पैदा होता ही है, 5 तत्व से होता ही है, हार्ड मांस इसमें ही है। लेकिन आत्मा की परिभाषा बता रहे हैं कि आत्मा पानी से पैदा नहीं होती, आत्मा को सांस की आवश्यकता नहीं होता, भूख प्यास नहीं लगता, भूख भोजन कुछ नहीं है उसको। आत्मा की परिभाषा बताए, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं, शरीर यानी आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर, यानी उस आत्मा का नाम कबीर है, शरीर का नहीं। शरीर में आप हो। अब गुरुजी बता दिए भाई तुम संयम करो, इंद्रियों को थोड़ा सा नियंत्रण में रखो, मन को नियंत्रण में रखो, प्राणों को नियंत्रण में रखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार को नियंत्रण में रखो। गुरु जी तो बता दिए, लोभ मत करो, भोग मत करो, थको नहीं। तो मेरा भाई ये बताओ कि आप विश्वास करते हो कि बताने से ये सब नियंत्रण में हो जाएगा सब? आपको बोले रसगुल्ला नहीं खाना है और थाली में प्लेट पर रखा हुआ है 15 ठो रसगुल्ला, बताइए आप क्या करोगे वहां पर? आपके सामने गुलाब का फूल रखा है, क्या करोगे आप? उसको नहीं देखोगे, आंख बंद कर लोगे, उसके महक नाक से नहीं लोगे, नाक बंद कर लोगे। ये सब कच्चा परिभाषा है, मैं बताता हूँ। शरीर की आवश्यकता है भोजन, तो भोजन करो। इंद्रियां की आवश्यकता है भोग, भोग करो। तन की आवश्यकता है वस्त्र करो, शरीर की आवश्यकता है श्वास, श्वास लो। कहने के मतलब शरीर प्रकृति का धर्म है और प्रकृति का उपयोग शरीर करेगी, इसको नहीं नियंत्रण किया जा सकता है। भोग को दबा दो तो कुछ समय दबेगा, लेकिन जब विस्फोट करेगा तो उसमें तुम जल जाओगे। आत्मदेव का दर्शन करो, आत्मदेव का दर्शन करो, परमात्म देव का दर्शन करो जो शरीर के ऊर्ध में है। आत्मदेव को समझो, परखो, शीतल हो जाओगे, शांत हो जाओगे, सारी खोज समाप्त हो जाएगी। प्रकृति से ये सारे लोग स्पर्धा करते हैं, चैलेंज किए हुए हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे, हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। अरे मेरे भाई, जब भोजन ही नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर सूख जाएगा, और सूख जाएगी शरीर तो सूरत उड़ जाएगी। तो कैसे शब्द का ध्यान करोगे, चिन्होगे कैसे? नंगा पांव चल के क्या दिखाना चाहते हो? पैर में फफोला हो जाता है, ध्यान तो बार बार पैर पे जाता है, ध्यान क्या करोगे तुम?
इसलिए कुछ भी नहीं, सहज योग सदगुरु ने दिया है। हठ योग उड़ा दिया, मंत्र योग उड़ा दिया, शब्द योग उड़ा दिया, सिर्फ सहज योग दिया और कहा कि कुछ नहीं, उस ईश्वर को पाने के लिए कुछ नियम नहीं है। शब्द को पाने के लिए सिर्फ अथाह प्रेम की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, अनुराग की आवश्यकता है और पिया मिलन के लिए बार बार आंखों में आंसू की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है उस परमात्मा के प्रति। सहज पलथी मार्ग के सहज अवस्था में उस परमात्मा का सुमिरन करो, सूरत से स्मरण करो, याद करो, स्मरण करो, जरूर अनुभव होगा। हो भी रहा है आप लोगों को, जो जितनी लगन में है। तो मेरे बंधुओं, परमात्मा के बारे में मैं कहता हूँ चेतना का झील है। तो आपके आंखों में तो आ जाना चाहिए कि परमात्मा क्या होगा। परमात्मा शीतल है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परमात्मा क्या हो सकता है। परमात्मा शांत है, परमात्मा चैन है, परमात्मा सुकून है, परमात्मा तृप्ति है, परमात्मा आनंद है। आपको तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है परमात्मा। उसी की तो थोड़ा थोड़ा आपके शरीर में झलक मिलता है। भोजन करते हो तो स्वाद से चैन मिलता है, तृप्ति मिलती है मन को, पेट को। कपड़ा पहनते तो अपने आप को लगता है कि मैं कपड़ा पहना हूँ, संतोषन होता है अपने आप को। स्त्री पुरुष से शारीरिक संबंध बनाते हो तो क्या सुख ही नहीं मिलता है। तो ये सब बिना किए ही आत्मा में ऑलरेडी अपने आप स्वतः सुख उत्पन्न रहता है आत्मा में। तो फिर बाहर क्या करोगे तुम? तो ऐसा प्रभु को नहीं प्राप्त करना चाहोगे? इसलिए उस परमात्मा को ना पाने के कारण मनुष्य अपने बुद्धि से बहुत प्रकार के योग साधन, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, साधन, ध्यान, धारणा, समाधि लगा लिया मेरे भाई। यहाँ तक कि जमीन पर सुतो भगवान मिल जाएंगे, पहाड़ में चले जाओ भगवान मिले जाएंगे, बच्चों के साथ मत रहो भगवान नहीं मिलेंगे, मुंडी नीचे करो, पाँव ऊपर करो, मुंडी को जमीन में डाल दो, पैर को ऊपर करो। ये सारी ये जो अभिनय है पृथ्वी पर, ये सच्चा रास्ता, सच्चा भेद ना जानने के कारण है मेरे भाई। दुधाहारी फलाहारी, ये क्या नाटक है सब। परमात्मा और प्रकृति को चैलेंज करता है मनुष्य। नहीं नहीं, सहज जीवन बिताओ, सीधा जीवन बिताओ, सात्विक जीवन बिताओ और संसार के सभी जीवों से प्रेम करो, प्रकृति के सारे अंग से, रूप से प्रेम करो और सच्चा प्रेम करो, दुख किसी को नहीं दो। यही सब सहयोग करेंगे परमात्मा को पाने में। मेरे बंधुओं, इसलिए कहा गया है कि लाख बरस ग्रंथों का अध्ययन करोगे, लाख बरस सांसारिक गुरुओं की सेवा करोगे, लाख बरस ध्यान साधना करोगे, जो फल आपको मिलेगा उतना फल साक्षी पुरुष चेतनमय सदगुरु के चरण में रह करके एक दिन के सत्संग में से आप फल प्राप्त कर लोगे। अभी जितना हम आपको बताया अभी आधा घंटा पौन घंटा से, इतना जानने के लिए कई युग बीत जाएंगे आपको ग्रंथों के माध्यम से और संसारिक संतों के माध्यम से, क्योंकि बेचारे लोग को पता नहीं है, ग्रंथ को तुम पढ़ के समझ नहीं सकते हो। इसलिए जल्दी में और फोकट में कम खर्च करके, समय का भी कम खर्च करना है, धन का भी कम खर्च करना है, आयु का भी कम खर्च करना है, तो सब कुछ बचा करके भी कम खर्च करके कंजूसी से कंजूसी करके अधिक प्राप्त करना, तो सदगुरु के शरण में आ जाओ। सबसे सस्ता
सेवा बंदगी तो सदगुरु का ही है। एक बार छठ की पूजा करके देखो कितना रुपया खर्चा है, क्या मिलता है तुमको। एक बार बाबा धाम चले जाओ, कितना खर्चा है देख करके देखो। एक बार चारों धाम चले जाओ, कितना खर्चा है जरा देख लो। एक बार सत्यनारायण की पूजा करो, देख लो। एक बार दुर्गा नवरात्रि 9 दिन करो, एक बार चैत वाला पूजा करो, एकादशी करो, पूर्णिमा करो, समझ में आया, अखंड कीर्तन करो, कई गुना ज्यादा खर्च करते हो। मुंडन करते हो तो 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हो, दिखाते हो सीना चौड़ा करके कि मैं मुंडन कर रहा हूँ। अरे कम खर्च कर रहे हो, उससे बहुत कम खर्च करके सदगुरु के चरण में रहो और समुद्र को पा जाओ, सत्य नाम को पा जाओगे। क्योंकि जो साक्षी पुरुष होता है वो उलझन में जी को नहीं फंसाता है, सीधा और सरल बस प्रेम करने की भाषा सीखता है, पहचानने की युक्ति लखाता है, भेद बचाता है, बार बार शब्दों के द्वारा और शब्द के द्वारा। तो सदगुरु के शरण में आ जाओ। समय सबका सीमित है, अल्प है। जीवन रहते ही सदगुरु को चीन लो, अपने निज स्वरूप को चीन लो। और जो छूटने वाली है, परिवर्तन होने वाली है शरीर और शरीर का धर्म, इसको भी चीन लो। मेरे प्यारे बंधुओं, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसलिए सदगुरु ने कहा था, साध समर को मसी कराओ, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज कराओ, गुलगुल लिखा न जाए। गुरु की महिमा तुम नहीं वर्णन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसलिए सदगुरु का एक 4 लाइन का मानव को जगाने का, भक्ति सिखाने का, सदगुरु के शरण में जीवन बिताने का संदेश है। उसको हम आपके सामने रखूंगा। उसके बाद अपने मैं वाणी सदगुरु को प्रणाम करके विश्राम दूंगा। मत कर तू मोहरे प्यारे, मत कर तू मोहरे प्यारे, हरि भजन को मान मान रे, हरि भजन को मान मान रे। मत कर तू मोह प्यारे, हरि भजन मान मान रे। हरि भजन मतलब है दुखों को हरने वाला जो भजन है, मतलब शब्द में सुरती लगाने का युक्ति को हरि भजन कहते हैं। हर ले हमारे दुखों को। नयन दिए दर्शन करने को, नयन दिए दर्शन करने को, रे बदन दिए हरि गुण गाने को, बदन दिए हरि गुण गाने को, हाथ दिए कर दान रे, हाथ दिए कर दान रे। मत कर मोह तू प्यारे, हरि भजन की मान रे।
कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कंचन निज पत खान रे, कंचन निज पत खान रे, ओ निज पत खान रे। साहब कहते हैं कि शरीर से सेवा करो। किसकी सेवा करोगे जी? अलख निरंजन कहता हुआ दरवाजा पर आ जाएगा उसकी, भेष धर के तुम्हारे पास आ जाएगा उसकी, कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ करके जड़ मंदिर बनाने आ जाता है उसकी, ग्रंथों को बेचता है उसकी, जो भोजन के लिए, पद के प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए गुरु बन के बैठा हुआ उसकी नहीं। सदगुरु कहते हैं सेवा करो साक्षी पुरुष की, जिसके अमृत वचन से सारे भ्रम उड़ जाते हैं, मिट जाते हैं, कुछ भी भ्रम नहीं रहता। 100 जन्म पाकर के तुम सारे ग्रंथों को पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, सदगुरु के कुछ ही सत्संग सुन करके तुम उतना प्राप्त कर लोगे। ऐसे सदगुरु की सेवा करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे सदगुरु के दर्शन करने के लिए बोल रहे हैं, और ऐसे सदगुरु की वाणी कान से सुनकर और युक्ति पकड़ करके ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे सदगुरु की बदन से, तन से, मन से, धन से और हाथ से सेवा करके दान, सब कुछ का दान करने के लिए बोल रहे हैं। तन से दान, मन से दान, बुद्धि से दान, विवेक से दान, ज्ञान से दान, धन से ज्ञान, ऐसे सदगुरु को दान देने के लिए बोल रहे हैं। तब सदगुरु कहते हैं निज पत कंचन खान रे। अद्भुत बात, निज कंचन निज पत खान रे। ऐसा पद को तुम प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारा निज पद होगा। यानी पद मतलब अस्तित्व। और खान बोल रहे हैं, खान में निकालते रहो सोना, खत्म नहीं होता है। समुंदर से निकालते रहो पानी, खत्म नहीं होता है। हवा लेते रहो, हवा खत्म नहीं होता, मतलब अंत ही नहीं होता। उस तरह से निज स्वरूप में खान दिखाई देता है, सुख और संपत्ति का, आनंद का, खुशी का, ज्ञान का, विज्ञान का खान है निज स्वरूप। वो प्राप्त हो जाएगा आपको गुरु के सत्संग सुनते सुनते, सेवा करते करते, ध्यान धरते धरते, भेद पाते 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 चिन्ह लोगे सत्ता को। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम करता हूँ, और सबकी मंगल हो, कल्याण हो। सदगुरु प्रभु के चरणों में लगे रहो। समय समय परिवर्तन हो रहा है, आगे हो ही जाएगा। प्रकृति से नाता जोड़े हो अज्ञान अवस्था में, ज्ञानी होकर के धीरे धीरे टूट जाएगा, चेतन से नाता जुड़ जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। सभी लोग, सभी भक्तों के, सदगुरु के सेवकों के अंदर उत्साह हो, आनंद हो, खुशी की लहर दौड़े। सदगुरु का अवतरण दिवस मनाइए आप लोग। सदगुरु का भेद सुनने के लिए, सदगुरु के आनंद से जुड़ने के लिए, सदगुरु के अस्तित्व से जाकर के मिलने के लिए सदगुरु का जन्म जयंती हम लोग मनाएंगे। ऐसे पुरुष का जन्म जयंती मनाएंगे जो पुरुष यदि जगत में न आता तो जगत में सूरज और चांद और 9 लाख तारे रह करके भी इस दुनिया का अंधकार मिट नहीं सकता। मतलब आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मा का अंधकार नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। मिटेगा तो सदगुरु के सत्संग और सेवा और बंदगी से। इसलिए हम सभी संसार में ऐसे सदगुरु के लाल हैं जो सदगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए हम लाल हैं सदगुरु का। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम।